अंगीन गात्रम नयने वक्त्रम, याद कर लो, बहुत काम आएगा आगे। क्योंकि पोर्चुगल ने जो कल गेम खेला है, खुद अगर मोदी जी स्ट्राइकर पोजीशन में आ जाते हैं तब भी ये पोर्चुगल कुछ नहीं कर पाती। अगर सुपर सब रोनाल्डो को सुपर सब करके मोदी जी को ले आते तब भी कुछ नहीं कर पाती है पोर्चुगल, तब भी ड्रॉ ही खेलती। माय गॉड भाई, माय गॉड, इतनी हाइप अराउंड प्लेयर्स, इतनी हाइप अराउंड द टीम, ठीक है। नेशंस लीग जीत के आ रही है टीम, इतनी हाइप की भाई DR कॉन्गो ही है 40वीं पोजीशन पे है फीफा रैंकिंग में, पोर्चुगल टॉप 10 में है। विटीनिया, जाओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, विटीनिया, जाओ नेवेस चैंपियंस लीग विनर्स, ब्रूनो फर्नांडिस तुम्हारा प्रीमियर लीग का लीडिंग असिस्ट मेकर, ठीक है। रोनाल्डो, नूनो मेंडिस, है सारी हाइप की सारे ऑरा का लौरा कर दिया, सब भाई सब डुबा दिया, सब भाई सब ऐसे ऐसे कर दिया। DR कॉन्गो से भाई ड्रॉ, मुझे बस DR कॉन्गो के एक प्लेयर का नाम पता है, वैन बिसाका, और उसी ने पूरे मैच में 32 बना रखी थी लियाओ की। माय गॉड, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई पूरे मैच में एक चीज़ समझ नहीं आई। ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया, बट रोनाल्डो भाई के बारे में बात करना जरूरी है कि नहीं है, पोर्चुगल के बारे में बात करना जरूरी है कि नहीं है, रिव्यूज़ कैसे आएंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि भाई तुमने व्हाट वाज द प्लान, वेदर इट वॉज टू यूज़ विंगर्स, क्योंकि तुम्हारे पे बेंच में विंगर्स है, तुम पे लियाओ है, तुम पे कॉन्सेसाओ है, तुम पे फीलिक्स है, मतलब तुम पे है विंगर्स, ठीक है, तुम पे ट्रिंकाओ है, ठीक है। पर तुम खिलाते क्या हो? पेड्रो नेटो को लेफ्ट विंगर, बर्नार्डो सिल्वा को टच लाइन राइट विंगर, ब्रूनो फर्नांडिस कर दिया बीच में, विटीनिया, जाओ नेवेस की पेयरिंग खिला दी, और ऊपर कर दिया रोनाल्डो। कर लो जो करना है वो खा लो, और इतना भी नहीं कि उन्हें फ्लूइडिटी दे दी। ब्रूनो फर्नांडिस को जोड़ रखा है टच लाइन से, चार डिफेंडर थे DR कॉन्गो के, उनसे जोड़ रखा है, ठीक है। बर्नार्डो सिल्वा को जोड़ रखा है कि भाई तू विंगर टच लाइन पर खड़ा, तो विंगर है, तू मिडफील्डर नहीं है, तो वहीं खड़ा रहे, ठीक है। और उससे दिहाड़ी करवा रहे बर्नार्डो सिल्वा से, इस चक्कर में उसका येलो कार्ड आ गया बहुत जल्दी, ठीक है। पेड्रो नेटो जो फुल बैक है चेल्सी में, उसको तुम विंगर खिला रहे हो, उसके बस की क्या होगी, ठीक है। जब तुम पे बेंच पे राफेल लियाओ है, तुम पे जब क्वालिटी है, तो तुमने पूरे मैच में राफेल लियाओ आखिरी सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस करा, तुमने ट्रिंकाओ नहीं लाए, तुम जॉ फीलिक्स नहीं लाए, तुम ये कॉन्सेसाओ बाद में लाओ, कॉन्सेसाओ ने इतना एफर्ट डाला बाद में, बट कुछ नहीं। और अब बात आती है कि भाई रोनाल्डो के ज़ीरो डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ज़ीरो शॉट्स ऑन टारगेट, ज़ीरो पासेस, ठीक है। पर शॉट्स पूरे लिए सबसे ज़्यादा पोर्चुगल में रोनाल्डो है। बट द थिंग इज़ दैट कि भाई पोर्चुगल इस टाइम ऐसे माइंडसेट में चल रही है कि एवरीथिंग हैज़ टू गो टू रोनाल्डो, तुम समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें एक कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा कि देखो तुम, ये कंटेक्स्ट है कि भाई वी प्ले फॉर हिम, ये तब तक चलता है जब तक किसी प्लेयर के थ्रू प्ले जा रहा है। जैसे कहीं ना कहीं ब्राज़ील कैन प्ले फॉर नेमार, क्योंकि उस कंटेक्स्ट में द फ्लो विल गो थ्रू नेमार, क्योंकि नेमार इज़ नॉट वो ही इज़ अ नंबर 10, वो प्ले बनाएगा, वो स्पेस अट्रैक्ट करेगा, वो प्लेयर्स अट्रैक्ट करेगा, वो ड्रिबल करेगा, वो मतलब चीज़ें करेगा ताकि उसके और प्लेयर्स फ्री हों, स्पेस खुले, पास डाले, फाइनल पास डाले, और तब वो अगर खुद बने तो खुद स्कोर करे। वही सेम मेस्सी के साथ है, तभी मेस्सी की अर्जेंटीना चल पाती, क्योंकि वो स्पेस खोलता है, वो प्लेयर्स अट्रैक्ट करता है, वो फाइनल पासेस डालता है, वो एक जगह खड़ा नहीं रहता, तो द प्लेयर्स गोज थ्रू देम, ठीक है, मेस्सी और नेमार। बट वहीं पे जब रोनाल्डो की बात आती है तो पोर्चुगल कैन नॉट प्ले थ्रू रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो इज़ नॉट अ नंबर 10, ही इज़ नॉट अ मिडफील्डर, ही उसके पास इतनी अवेयरिटी नहीं है मिडफील्डर वाली, इतने पासिंग नहीं है, ही इज़ अ प्रॉपर स्ट्राइकर। तो उसका पहला जो दिमाग में ख्याल आता है जब भी बॉल आती है कि शूट, तो जब तुम्हारा पूरा प्ले है वो किसी प्लेयर के थ्रू नहीं जा रहा है, बट इंस्टेड इट इज़ गोइंग टू अ प्लेयर, नॉट थ्रू अ प्लेयर, टू अ प्लेयर। तो मतलब तुम्हारा जो पूरा प्ले है वो फिनिश एक प्लेयर कर रहा है, तो भाई तब तो यही हाल होगा, और आई थिंक भाई रोबर्टो मार्टिनेज को रियलाइज़ कर देना चाहिए अभी तक कि भाई इफ़ रोनाल्डो इज़ नॉट परफॉर्मिंग देन देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टार्टिंग हिम, तुम उसे ऑफ द बेंच लाओ, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। द मेन थिंग इज़ कि भाई पोर्चुगल जीते, मेन थिंग ये नहीं है कि रोनाल्डो स्कोर करे, मतलब अगर रोनाल्डो स्कोर कर रहा है तो भाई सोने पे सुहागा, बट अगर रोनाल्डो स्कोर नहीं कर रहा है तो भाई सब हिम, भाई बेंच पे इतनी क्वालिटी है भाई, जब इतने प्लेयर्स पड़े हैं, फिलिक्स पड़ा है, लियाओ पड़ा है, गोंजालो रामोस पड़ा है, ट्रिंकाओ पड़ा है, इतने प्लेयर पड़े हैं,
तो भाई कम ऑन यूज़ देम भाई, यूज़ देम। मुझे समझ नहीं आता भाई ये भाई पोर्चुगल भाई इतनी माय गॉड भाई, बट भाई ये जो छोटी टीमें हैं भाई, मुझे लग रहा था वर्ल्ड कप जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें जितनी बड़ी टीमें आई हैं, मतलब सॉरी जितने फैला है वर्ल्ड कप उसमें छोटी छोटी टीमें आई, ये यार ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ये बार पिटेंगी भाई। DR कॉन्गो ने पोर्चुगल से ड्रॉ ले लिया, और ये क्या नाम था उसका जो जिसने स्पेन से ड्रॉ लिया, मुझे नाम भी नहीं पता, केप वर्दे, हाँ केप वर्दे ने स्पेन से ड्रॉ लिया। तो भाई इट्स द वर्ल्ड कप भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। बट एंड भाई आई थिंक पोर्चुगल शुड रियलाइज दिस भाई कि भाई इट्स स्टिल नॉट टू लेट भाई। मैं सपने देख रहा हूँ मेस्सी वर्सेस रोनाल्डो क्वार्टर फाइनल में, कि अगर मेस्सी अर्जेंटीना अपने ग्रुप को टॉप करती है और पोर्चुगल अपने ग्रुप को टॉप करती है, एंड दे क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 एंड ईच ऑफ देम बीट देयर अपोनेंट इन द राउंड ऑफ 16, तो क्वार्टर फाइनल में मिल सकते हैं दोनों, अर्जेंटीना और पोर्चुगल। पर जिस तरह से ये पोर्चुगल के हाल चल रहे हैं क्वार्टर फाइनल तो छोड़ो, ये अपने ग्रुप को टॉप फिनिश कर ले भाई, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है भाई। माय गॉड भाई, कम ऑन भाई भाई बहुत हुआ भाई। मैं तो अभी तो मैं बोल भी नहीं रहा था रोनाल्डो को, कि मुझे पता है भाई उम्र हो चुकी है, बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर पोर्चुगल बाहर हो गई तो इट इज़ अ 7 गेम टूर्नामेंट, और अगर नहीं हुई तो भाई इट्स द वर्ल्ड कप, तो भाई यू नो चलता रहता है। बट भाई मेन गेम आते हैं भाई इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। नाउ इंग्लैंड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फंबलिंग द वर्ल्ड कप्स, वो बहुत पिछले टूर्नामेंट में 2018 में आई गेस वो क्रोएशिया से बहुत मतलब एकदम एंड में हारे थे। बट भाई दिस इज़ द न्यू दिस इज़ द न्यू इंग्लैंड। इट हैज़ क्वालिटी, इट हैज़ डेप्थ, इट हैज़ फिजिकलिटी, इट हैज़ टेक्नीशियंस। बेलिंगम, कल बेलिंगम ने जो गेम खेला है भाई, रगड़ा कहते हैं ना, पूरा एकदम अटैक में, डिफेंस में, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, पास डाल रहा है, इन बिहाइंड रन भाग रहा है, गोल निकाले लॉन्डे ने, ठीक है। प्रॉपर अ टीम तुम समझ रहे हो, एक प्रॉपर टीम दिख रही है मुझे इंग्लैंड, एक प्रॉपर टीम भाई। बैक लाइन सॉर्टेड है तुम्हारा, जॉन स्टोन्स है तुम्हारा, ये डेजार्ड स्पेंस है भाई। डेजार्ड स्पेंस बहुत तगड़ा लगा भाई मुझे कल के गेम में, जिसका छोटा मोटा कैमियो था, ठीक है। तुम पे वो है क्या नाम था उसका, कौन सा है, ठीक है। तो तुम पे प्लेयर्स हैं, यू गॉट डैन बर्न, और फिर वो गोलकीपर तुम्हारा वो क्या नाम था उसका, पिकफोर्ड हो गया। तो तुम पे सॉर्टेड है। मिडफील्ड तुम्हारी क्या चाहिए भाई, तुम पे मिडफील्ड में बेलिंगम, मॉर्गन रॉजर्स, यू गॉट एलियट एंडरसन, जो इतने खतरनाक प्लेयर्स हैं जिन्हें प्रीमियर लीग ने भाई इन पे बिडिंग वॉर चल रही है। तुम्हें पता है ना, एंडरसन पे यूनाइटेड सिटी 150-150 मिलियन रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भाई खतरनाक प्लेयर्स हैं। एंड भाई व्हाट अ गेम बाय बेलिंगम भाई। बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो से भाई कि वन प्लेयर अनलॉक्स दिस इंग्लैंड एंड दैट इज़ हैरी केन। जितनी बार इंग्लैंड फंस रही थी, जितनी बार क्रोएशिया का डिफेंस प्रेस आ रही थी ढंग की, उतनी बार हैरी केन ड्रॉप कर रहा था, उतनी बार हैरी केन मिडफील्ड में आ रहा था। तो तब उनकी मिडफील्ड 4 क्यों जा रही थी? इट वॉज एलियट एंडरसन, डेक्लन राइस एंड हैरी केन। तो भाई हैरी केन ने बहुत हेल्प करी भाई, उसने 2 गोल चटका दिए, उसने इतने बेलिंगम को इतनी हेल्प करी ना, माय गॉड। बेलिंगम की हेल्प इन द सेंस कि भाई उसने बेलिंगम के लिए इतनी स्पेस खाली करी इन बिहाइंड भागने के लिए, और एंथनी गॉर्डन के लिए भी। बट भाई एंथनी गॉर्डन भाई थोड़ा अच्छा खेल रहा है भाई, अब तो बाहर साइन हो गया, कम ऑन भाई, कम ऑन, कब तक, ठीक है। एंड या भाई इंग्लैंड, आई थिंक इंग्लैंड शुड बी कोटेड एज द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप भाई, इंग्लैंड अलॉन्ग विद फ्रांस, क्योंकि रिजल्ट उन्होंने निकाला है। स्पेन ने रिजल्ट नहीं निकाला, पोर्चुगल रिजल्ट नहीं निकाला, अर्जेंटीना रिजल्ट निकाला। तो भाई जिस टीम ने रिजल्ट निकाला उसको हाइप करो भाई, जिन्होंने नहीं निकाला उनको बाहर फेंको सालों को, इनके बस की बात नहीं है कुछ। यस भाई, और कौन रह गया एंड या भाई। बट मैं क्रोएशिया के आर्मी आई थिंक दिस इज मॉड्रिच प्रॉब्ली इज लास्ट वर्ल्ड कप, बट यू नेवर नो भाई, मॉड्रिच इज स्टिल मॉड्रिच। वो अभी भी हैरी केन से थोड़ा यंग लग रहा था, बल्कि हैरी केन उससे 5-6 साल छोटा है, ठीक है। बट आई वुड लाइक टू से कि भाई क्रोएशिया इतनी ही फार जा सकती है भाई, इतनी ही फार जा सकती है। तुम 1 टच 2 टचेस, टैक्टिक्स, इन बिहाइंड रन्स, तुम इतनी ही फार जा सकते हो। अगर क्रोएशिया को और फार जाना है इन द वर्ल्ड कप, तो दे नीड प्लेयर्स विद गूदा भाई। दे वर ओनली प्लेइंग, मैंने बस तुम्हारे क्या नाम था उसका, मॉड्रिच वॉज मेनली मॉड्रिच इज मेनली डिफेंसिव मिडफील्डर फॉर क्रोएशिया, तो वो बॉल ही बना रहा था। तो आई थिंक भाई दे नीड मोर गूदा टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड कप। ऑफकोर्स क्रोएशिया कैन ऑलवेज सरप्राइज अस, बट भाई क्रोएशिया नीड्स सम मोर गूदा, सम मोर प्लेयर्स, थोड़ी फायर लाने के लिए। एंड या भाई बाय बाय।